हाय सर। हाय राजीव, आइए ना प्लीज, बैठिए। हाय सर। हाय, कैसे हो यार? सर सब बढ़िया। अरे वाह, कैसा है आपकी लाइफ अभी? सर मेरी लाइफ तो बढ़िया, आपकी लाइफ सर चल रहा है भाई, चल रहा है, बस ऊपर वाले की दुआ है है। सर। अभी मेरे लाइफ में जो आपकी आपके पास आया जब से मतलब मैं मेरी नज़र कम होते गए। ओके, नशा कम होती है। कंट्रोल करते जा रहा हूँ उसके ऊपर। ओके, मतलब आपकी बातें ना मेरे दिल को छू गई, यस मतलब वो यस। अभी बातों पे चल रहा हूँ मैं आपके। ओके, देखो कैसे है पता है, बातें है ना, मैं सिर्फ रियलिटी बताता हूँ, सच बताता हूँ। करना तो आप ही को है और आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और एक चीज है ना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा काम नहीं जो हम नहीं कर सकते, हर कौन सा भी काम हम कर सकते हैं। तो ये सब चीजें क्या। सो राजी, आज कैसा नाम आपको? ऐसा है ना सर, मेरी लाइफ में और एक प्रॉब्लम। ओके, ऐसे तो प्रॉब्लम रहेगा राजी, क्या बात कर रहे ये हैं? सब तो लाइफ में प्रॉब्लम हाँ, बताइए ना है, राजी। मेरे पे आती जाती रहती है। यस यस यस। जैसे मेरा ये प्रॉब्लम है कि सर मैं ना स्टडी पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। ओके, स्टडी पे ध्यान नहीं दे पा रहे? मतलब स्टडी कर नहीं पा रहा हूँ तो मेरा मन नहीं लग रहा स्टडी पे। मन नहीं लग रहा? ओके। क्योंकि कैसे ना वो अभी 2 साल सर लॉकडाउन गिरा था। हम्म। सब स्कूल कॉलेज बंद थे। हाँ। तो उसकी वजह से ना मैं सर दोस्तों के साथ इधर गया घूमने उधर घूमने, क्रिकेट खेलने, ये वो मच्छी पकड़ना, ऐसा मतलब और दूसरी करते लाइफ? और दूसरी लाइफ आपको पता है सर। तो उसकी वजह से ना मैं सर पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो 2 साल फ्रीडम था ना, तो ये गेम खेलो ये खेलो ऐसा मतलब था। तो उसके लिए मैं पढ़ नहीं पा रहा, तो उसमें मतलब मेरा माइंड कैसे में पढ़ाई पे था वो। ओके, सो राजा का आप क्या करते हो, मतलब पढ़ाई में क्या करते हो, मतलब मतलब सर मैं ग्रेजुएट कर रहा हूँ, मुझे पढ़ना है आगे। ओके। कुछ तो मतलब करना है मुझे सर लाइफ में, कुछ तो ऐसी चीज़ें मतलब 4 लोग पहले मुझे, मैं नशा करते थे मुझे पीछे से गाली देते थे ऐसे ऐसा नहीं लगे, तो अभी 4 लोग मेरे को अच्छे बोलने लगे। ओके। तो इसमें भी मेरे को मुझे वो तो अच्छा करना है ये ओके। पढ़ाई में, मतलब करना है कुछ तो। सो राजी ना, सबसे पहले ये चीज करने के लिए ना आपको है ना कुछ चीजें जाननी होगी। पढ़ाई क्या है, देखो, नॉलेज, जो नॉलेज है ना उससे क्रिएटिविटी तैयार होती है, जो हम पढ़ते हैं। और क्रिएटिविटी से ना सोचने की थिंकिंग पावर है, थिंकिंग सोच अच्छी तैयार होती है। और सोच से क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जो है हम कर लेते हैं, सिर्फ किसकी वजह से? सोच की वजह से, सिर्फ पढ़ाई की वजह से। एक जो चीजें सब एक दूसरे से सिमिलर है, एक दूसरे के साथ मिली हुई है। सो पढ़ने के लिए ना इस दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं। जैसे कि सबसे पहला, या तो पढ़ता है अपने गोल के लिए, या उसको इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, कुछ बड़ा महान आदमी बनना है इसके लिए। या तो फिर दूसरा, अपनी परिस्थिति, जो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी तकलीफ है, गरीब परिवार से है, उससे बाहर आना, कुछ तो अच्छा करना है, ठीक है। और जो तीसरा रहता है वो रहता है मिडिल क्लास वाला, जैसे कि आप अभी, उसका माइंड बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। अरे पढ़ेंगे, मम्मी जा रहे काम पे, भाई जा रहे काम पे, बाप है काम पे, क्या देखेंगे, चल रहे चलने का, जो करना है करेंगे, ये। और हमारे देश में से बहुत से लोग हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। और अभी तो लॉकडाउन है 2 साल से, तो 1 घंटे की पढ़ाई होती है। जो पहले वो नहीं पढ़ते तो कभी पढ़ते ही नहीं, जो पढ़ते वो भी नहीं पढ़ते। वो तो पढ़ते हैं। सो ना राज्य, अगर आपको सचमुच कुछ करना है या कुछ बड़ा करना है, या आपको अपना ना कुछ करना, तो हमारे ना देश में कुछ ऐसे महान लोग थे, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, एपीजे अब्दुल कलाम, सावित्रीबाई फुले। इन्होंने तो बहुत सारे महान काम किए। जैसे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, हाँ, उनका अगर लाइफ के बारे में अगर आप जानोगे ना, तो वो जिस समाज से थे, जहां से उन्होंने जन्म लिया था, सो उन्होंने वो जन्म लेने के बाद से ना कि उनके लाइफ में इतनी सारी तकलीफें आई कि पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। आज कौन नहीं जानता उनको, लेकिन जब वो सिर्फ लोग जानते हैं कि कितनी तकलीफें आई, लेकिन तकलीफ कौन है, मतलब अपने पे ले रहा था, कौन सहन कर रहा था? वो बाबा साहेब थे। उनपे क्या बीती होगी जब लोग उनके हाथों का, जब है ना कि पानी नहीं पीते थे, हाँ, जहां से वो जाते थे उधर से लोग जाना पसंद नहीं करते थे, है ना। उनपे क्या बीतती होगी? ये उनका कंडीशन था, ये उनका पैशन था, मतलब बोलते ना, उसमें से उनको बाहर आना था। लोग था ना, लोग उनके, मतलब वो लोग तो इतने बोलते कि जिस है ना समाज से आए, है ना, कि वो समाज, शायद क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि मैं इस समाज से आया तो क्या मेरी बदकिस्मत? नहीं, उन्होंने ऐसे नहीं सोचा। उन्होंने ये सोचा कि मुझे इस समाज से मैं आया हूं, तो इस समाज के लिए मैं कुछ ऐसा करूंगा ताकि लोग इस समाज का जो भेदभाव करते हैं वो सारा चीज है ना माइंड से निकाल दे। तो उनके पास एक वजह थी। और जब आपके पास एक वजह आ जाएगी ना, तो शायद ही आप कुछ बड़ा कर पाओगे। सर मतलब
जैसे कि वो उन लोग सब महान लोग थे। Yes. उन लोग महान लोग थे, तो उन लोग में ठान थी एक कुछ करने की, लेकिन वो मुझ में आ नहीं रही है सर। तो ओके, इसलिए तो पहली चीजें मैंने क्या बताया कि है ना कि परिस्थिति, 3 चीजें बताई ना मैंने आपकी, ये इसीलिए बताया जो परिस्थिति थी ना, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब पूरी दुनिया जानती है कि उनके लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन प्रॉब्लम्स तो दुनिया जानती है, लेकिन फेस करने वाले अकेले थे। जब उनके ऊपर आती थी उनको कैसा लगता था, या है ना कि उनके समाज के जो लोग थे उनको कैसा लगता था, जो उस टाइम पे जो फेस करते थे, है ना, वो उन पे लेते थे, इसलिए वो है ना कि उनको लगता था बात कि मैं कुछ तो करूंगा। आज उन्होंने उस चीज के लिए इतना पढ़ाई किया, इतने सारी सक्सेसफुल अपने जीवन में हासिल हासिल किया, इतनी सारी चीजें की, और आज है ना कि जो अपने देश का संविधान उन्होंने लिखा, आज पूरा कानून पे चलता है। ये चीज क्यों, उनके लाइफ में सारी तकलीफ थी, उन्होंने तकलीफ दूर करने के लिए क्या, ऐसा कुछ चीजें आपके लाइफ में रहेगी ना, है ना, तो उस चीज को आप लो, उसके अनुसार करो कि मुझे करना है। एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, उनका भी एक सपना था पायलट बने करके, लेकिन जहां पे वो पायलट के लिए गए, सिलेक्शन के लिए गए थे ना, वहां पे क्या था कि है ना 8 जन को सिलेक्शन किया था, इनका 9वां नंबर था, सिर्फ 9वां नंबर। तो उनको वहां पे ना बुरा लगा, उनको वहां पे कितना सारा बुरा लगा कि मेरे सपने के लिए मैंने सारा एग्जाम पास किया, हर चीज पास किया, लेकिन अभी मेरा नंबर ही नहीं आया। या तो अभी उनका नंबर आने के, किसी को फेल होना था, किसी को फिजिकल टेस्ट वगैरह जो भी टेस्ट होता है उनमें, उसमें फेल होना चाहिए, अगर उनमें फेल हो तो शायद इनका नंबर आता, लेकिन वो वहां पे वहां से निकल गया और उन्होंने बोला कि अभी मैं जो अभी है ना कि मिसाइल बनाना है ना कि वो चीज में मैं करूंगा। वहां पे वो डिसअपॉइंटेड नहीं हुए, वो सोचे चलो कुछ तो अलग करता हूं। वो अपने जैसे 11वें राष्ट्रपति थे, क्यों उन्होंने अगर शायद ही अगर वो उस टाइम पे है ना अगर वो पायलट बन जाते तो शायद आज है ना कि मिसाइल जो अपने देश में इतना सब चीजें होती तो नहीं होती। मतलब बोलते ना कि अपना जो सक्सेस होता है वो अपने सामने ही है, बट हम लोग जब तक उसकी तरफ पुश नहीं होते ना तब तक वो सक्सेस हमारे पास नहीं आता है। तो इन्होंने जो है ना उनका जब वो मिसाइल बना रहे थे, जब उन्होंने बहुत बार फेल भी हुआ, है ना बहुत बार फेल हुए, उनके भी लाइफ में बहुत सारी तकलीफें आई हुई, लेकिन उनका एक गोल था कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, कुछ बड़ा काम करना। उनके लाइफ में कुछ गोल था तो उन्होंने गोल को लेके किया, और आज उन्होंने है ना अपने देश में एक है ना कितना बड़ा महान काम किया है। क्यों, एक गोल। अभी सावित्रीबाई फुले के बारे में सब लोग जानते हैं, एक टाइम पे ऐसा था कि सिर्फ है ना लड़के लोग ही पढ़ाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने समाज में चेंज लाया कि हर लड़के भी पढ़ाई करें, लड़के क्यों ना पढ़े। ये सब क्यों, ये जो महान लोग थे ना, ये जो अपने अपने पैशन में अपनी अपनी चीजों में एक महान करने के लिए पागलपन था उनमें। एक इंसान के अंदर जब पागलपन आता है ना, जब इंसान पागल हो जाता है कुछ चीज करने के लिए, वो इंसान करता है। दे ऑल पीपल वर्ल्ड चेंज हिस्ट्री मेकर, वो सब लोग थे ना वर्ल्ड चेंज हिस्ट्री मेकर थे। अगर आपको वर्ल्ड चेंज हिस्ट्री मेकर बनना है तो कुछ जो आपकी कमजोरी है पढ़ाई को लेके, जो भी आपकी प्रॉब्लम है पढ़ाई को लेके, जिसमें आप वीक हो, या आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम या आपकी लाइफ की प्रॉब्लम, जो कुछ भी हो प्रॉब्लम लो, और उसको है ना ये सोच के चलो कि बस अब मैं कुछ तो करूंगा, अब मैं पढ़ूंगा। देखो इंसान तब तक कुछ नहीं कर पाता जब तक वो पूरा ठान नहीं लेता। आपको पूरा ठानना है, करूंगा, करना है। वो लोग कर सकते, मैं भी कर सकता हूँ। वो महान कब बने, जब महान उन्होंने काम किया तब महान बने। अगर उन्होंने काम नहीं किया होता तो शायद ही कोई दुनिया नहीं जानती उनको। आप भी महान बन सकते हो जब आप महान काम करोगे, ये बात हमेशा याद रखना चाहिए। सो लास्ट चीज मैं ये बोलूंगा, अगर आपको पढ़ना है तो उनके बारे में जानो कि उन्होंने कैसी पढ़ाई किया, उन्होंने क्या क्या लाइफ में स्ट्रगल किया, पूरा डीप में जानो, और अपने अंदर वो क्रिएटिविटी लाओ, वो चीजें लाओ, और वैसा बनो, और फिर सोचो मैं कर सकता हूँ, फिर आप कर सकते हो अच्छी। यस मिलते हैं सर, थैंक यू। यस सर बहुत खुशी होती यस यस मैन, ऑफ कोर्स, कभी भी एनी टाइम। सोच रहा हूँ पढ़ाई पे अभी यस 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 ऑफ कोर्स, पढ़ाई ही सब कुछ है। पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे नहीं, पढ़ोगे तो जरूर बढ़ोगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ करना तो पढ़ना तो पड़ेगा। थैंक यू सर। हाय गाइस, सो कैसा लगा मेरा ये वाला वीडियो आप लोगों को गाइस, है ना कि हमारे देश में ऐसे कितने को लोग हैं ना कि है ना उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता।
सो लॉकडाउन की वजह से भी नहीं लगता और पहले भी नहीं लगता था। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि अगर हमारे जिंदगी में आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ बड़ा काम करना है, कुछ अनबिलीवेबल काम करना है ना इस देश में, कुछ तो बड़ा नाम करना है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आप बढ़ोगे कैसे? सो हमारे देश में ऐसे कितने को महापुरुष है जो हम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने अपनी परिस्थिति के कारण, अपने गोल के कारण, है ना, अपनी इच्छाओं को बढ़ा के, है ना, कि उन्होंने पूरे इतिहास को बदल दिया, पूरा हिस्ट्री बदल दिया। क्यों? सिर्फ पढ़ाई की वजह से। और उन्होंने बहुत से अच्छे और सही काम किए और अनबिलीवेबल काम किए जो कि पूरी दुनिया जानती है। अगर आप लोगों को भी ऐसा काम कराना है तो प्लीज उनके बारे में जानो, आप लोग उनसे कुछ, है ना, कि उन्होंने जो किया, कैसे किया, और सीखो और खुद ही वही चीज करो और अपने लाइफ में खुद अनबिलीवेबल काम करो गाइस। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना गाइस। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस गाइस।